नमस्कार, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वच्छ न्यूज। अभी जो मेरे साथ व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये जो है बीपीएससी टीचर का पति है। इससे आइए बातचीत करते हैं, इसे रूबरू करवाते हैं, इसका क्या घटना है। जैसे कि आप देख रहे हैं सर में चोट लगा हुआ है, तो आइए सब चीज से जानने का प्रयास करते हैं। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया में, और ये जो शख्स है ये जो है बांका का है, पूर्णिया आए थे केस के सिलसिले में। चलिए इससे सारी बात जानते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम उमाशंकर सिंह है सर। उमाशंकर सिंह है जी सर। पत्नी आपका सुने हैं दूसरे के साथ भाग गई है? नहीं सर, भागी है कि जो भी है सर, हमको यहाँ हम आते हैं पत्नी के साथ रहने के लिए, लेकिन हमको रहने नहीं देती है साथ में। मतलब आपका घर कहाँ है? मेरा घर भद्रार हुआ, जिला बांका हुआ। तो पत्नी का जो है ट्रांसफर यहाँ हुआ था? नहीं, पत्नी का ज्वाइनिंग ही यहीं पर हुआ है, बड़हरा कोठी में ज्वाइनिंग हुआ है। जिला पूर्णिया है, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है बड़हरा कोठी। यहाँ से रोज जाती आती है। मतलब इसका घर जो है वो बांका जिला में है। यहाँ पे जो है इसकी पत्नी की जो है ज्वाइनिंग हुई थी, जो कि टीचर में हुई थी, बीपीएससी टीचर में। तो मतलब कब हुआ था ये टीचर में इसका ज्वाइनिंग? टीचर में 2 फरवरी 2024 में हुआ है। 2 फरवरी 2024? जी सर, 2 फरवरी 2024 में ज्वाइनिंग हुआ है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम मैट्रिक पास हैं सर। बताइए, कितनी सोचने की वाली बात है और कितनी शर्म की भी ये बात है। जो खुद 10 क्लास पढ़े हुए हैं, अपनी बीवी को जो है यूपीएससी टीचर बनवाते हैं। ये कितनी गर्व की बात है और शर्म आना चाहिए उस लड़की पे, जिसको हम कल तक जो है और आज तक जो है ये कहते हुए फिर रहे हैं कि वो सीता माँ है, वो लक्ष्मी माँ है। मतलब माँ, एक माँ का और एक देवी का दर्जा जिसको दिया जाता है, और वो कैसी कुकर्म कर रही है। आइए और जानने का प्रयास करते हैं। मतलब आपका बाल बच्चा भी है? हाँ सर, बाल बच्चा है सर। क्या को बाल बच्चा है? बाल बच्चा 2 है, एक लड़का है एक लड़की है। मतलब कितना साल उम्र है उसका? लड़की का उम्र है सर 17.5 साल, 17 साल उम्र है लड़की का। लड़का का 14 साल उम्र है। बताइए, 17 साल की एक बेटी है और लड़का भी है इसका, और ऐसी माँ जो अपने बाल बच्चा को भी नहीं देखी कि किस उम्र में जो है मेरा बाल बच्चा है, अपना उम्र का लिहाज भी नहीं की, और शादी का इतना दिन हो गया फिर भी ऐसी घटना जो है आजकल सामने आ रही है, बार-बार रही, लगातार आ रही है। तो मान के चलिए अभी वो कहाँ है आपका बाल बच्चा? बाल बच्चा तो लड़का हॉस्टल में है सर, और लड़की यहाँ वो अपने मम्मी के पास रहती है। मतलब कौन पढ़ा रहा है? आप ही पढ़ा रहे हैं कि वाइफ पढ़ा रही है? अभी तो वही पढ़ा रही है। कब से? यही जब से नौकरी लगा है। शादी का आपका कितना साल हो गया? मेरा शादी 2006 में हुआ है। अच्छा, आपका सर में जो चोट लगाई कौन लगाया? सर में चोट लगा, मारपीट की। वहाँ पर हम आए थे तीज में आए थे, तो हम मतलब पूर्णिया में भी आपका घर है, बांका की जगह? नहीं सर, घर नहीं, हम पत्नी के पास आए थे तीज पर। पत्नी यहाँ पे रूम लेके रह रही है? हाँ सर, पत्नी यहाँ पर रह रही है, अपना डेरा लेकर के रह रही है। हम भी कभी कभार आते जाते हैं, लेकिन आते जाते हैं हमारे साथ, लेकिन बुरा बर्ताव भी होता है। और अब की बार हद से ज्यादा अब जो हो गया, अब हमको डर लगने लगा। अच्छा, किसके साथ वो मतलब जो है अभी जो है रह रही है? अब किसके साथ रह रही है ये तो हम नहीं जानते हैं। तो अगर बीपीएससी की कोई टीचर है, सिंपल सी बात है, वो होगा तो किसी टीचर के साथ ही जो है फरार हो गया, तो कहीं पे रह रही है। हाँ सर, आते हैं तो डेरा में तो वो आदमी रहता नहीं है। डेरा में तो मेरा पत्नी और बेटी ही रहती है। अच्छा, आपका पत्नी जो है कितने साल से मतलब पूर्णिया में रह रही है? मेरा पत्नी लगभग पूर्णिया में रह रही है तो 16 महीना से लगभग। तो मतलब आपको इस बारे में जानकारी होगा ना कि मतलब जो है पत्नी मेरा 16 महीना से रह रहा है, किसी के साथ उसका अवैध संबंध है। ये मतलब ये बात के बारे में आपको पहले जानकारी थी? पहले जानकारी थी। हम मतलब जानकारी थी, घर का इज्जत के चलते अपना पत्नी के बारे में कैसे ही सब सोचेंगे। आप सोच सकते हैं इतना भावुक हैं ये व्यक्ति, जो कि अपना पत्नी का जो है कुछ भी ये सामना नहीं होने दे रहे हैं कि कोई अगला भी आदमी जो है मेरी पत्नी के बारे में जाने। कितने दयालु हैं ये, फिर भी इसके साथ ऐसा हुआ। ये गलत, कहीं ना कहीं गलत बात है। पुलिस के पास गए थे आप? हाँ सर, पुलिस के पास हम एप्लीकेशन दिए हैं सर। वहाँ पर हम दिए हैं, आवेदन दिए हैं पुलिस में। आवेदन मतलब केस किए हैं उसपे? हाँ सर, केस किए हैं। तो आगे से भी केस आएगा? हाँ, आगे से केस खुलेगा, केस आएगा उसको। तो आप जो केस किए हैं क्या चीज का मांग कर रहे हैं? मतलब क्या इंसाफ आपको मिलना चाहिए? इंसाफ, हमको इंसाफ मिले कि इस तरह से हमारे साथ व्यवहार विचार होता है, और वो लड़का उड़का बुला करके जो मरवाता है, तो हम मतलब तो आपकी जो वाइफ है वो जो है लड़का लोग को बुला के तब आपको पिटवाई? हाँ सर, 2 लड़का आया था सर। 2 लड़का आया था, रड से हमारे माथा पर हमला किया है सर। बहुत जोर हमला किया है, मेरा माथा फट गया है।
गला दाब करके मारपीट किया। जान से ही मारने का प्लान था वो लोग का, हम जान बचा करके भागे हैं वहां से सर। देखिए कितनी जो है मतलब घिनौनी बात है कि कोई व्यक्ति जो है 10 क्लास तक पढ़ा हुआ है और अपनी पत्नी को जो है बीपीएससी क्रैक करवाती है, जो कि बहुत बड़ा एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा खर्च लगता है इसमें। अपनी पत्नी को जो है टीचर बनाती है और जो है उसके साथ फिर जो है उस पति के साथ जो है उस इंसान के साथ जो है ऐसा घटना हो जाता है। मतलब फिर आपसे जो है क्या जो है केस में जो है बोलिएगा कि ये होना चाहिए, मतलब इंसाफ के रूप में आपको क्या चाहिए? हम सरकार से इंसाफ मांगते हैं कि हमके साथ इस तरह से क्यों होता है। सरकार तो आपको इंसाफ नहीं देगी, आपको इंसाफ तो थाना वाला या तो कोर्ट वाला, थाना वाला देंगे, कोर्ट वाला देंगे कि हमको जान माल की सुरक्षा हो। हम पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। मतलब आपको सुरक्षा चाहिए, नहीं तो आपका जो पति है या तो जो आप जो पति हैं उनके मतलब आपकी जो पत्नी है वो उसके साथ जो अवैध संबंध है या मतलब एक या दो व्यक्ति से ऐसे हमको कुछ जानकारी है तो मान के चलिए उससे आपको मारपीट भी करवाया जाता है। हम उसी वही सब लड़का होगा ना सर, मतलब कोई थोड़ी होगा जो कि हमको आकर के मारेगा। मतलब कब आके मार दे इसका कोई गारंटी नहीं है। अब तो लगता है कि हमको पल पल मौत ही दिखता है। अभी आप पूर्णिया जिले में खड़े हैं तो मतलब जो है यहाँ पे आपको जो है जान का खतरा है? हाँ जरूर जान का खतरा है। तो आप यहाँ रहिएगा या बाका अपना घर वापस चले जाइएगा? अभी तो हम रहेंगे, अभी तो केस किए हैं तो उस पर कार्रवाई करवाएंगे, देखते हैं कहाँ क्या होता है। अच्छा मतलब अभी केस लड़िएगा? हाँ केस तो लड़ेंगे पत्नी के खिलाफ? हाँ सर। पत्नी का घर कहाँ था? पत्नी का घर रजौन थाना में पड़ता है, मझगांव बस्ती का। अच्छा पहले ये लक्षण आपको जो है अपनी पत्नी में नजर आती थी? पहले हमको कभी नजर नहीं आया। मतलब पहले ऐसा मतलब व्यवहार या बर्ताव नहीं था? पहले कभी नजर नहीं आया, पहले कभी सोच भी नहीं सके कि मेरे साथ इस तरह से भी घटना हो सकता है। चलिए आपको अगर फ्री रहना है, स्वस्थ भी रहना है और ये समझिए कि आपको काम धंधा भी करने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप जो है अपना पत्नी को पढ़ाइए लिखाइए, बीपीएससी का टीचर बनाइए, बड़ा अधिकारी बनाइए और इस तरह से आपको जो है आजाद करके चले जाएगी, यही बात है ना? ऐसा ही समझ लीजिए, ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा आपका और यहाँ पे पूर्णिया में कौन कौन है? मेरा तो अपना कोई है नहीं। माँ पिताजी? पूर्णिया में नहीं है, पिताजी डेट कर गए हैं, माँ है, माँ वहाँ गांव में रहती है। भाई बहन? भाई बहन सब अपने अपने घर में है। मतलब सबका शादी हो चुका है? हाँ सबका शादी ब्याह हो गया है। आप अलग रह रहे हैं? अलग रह रहे हैं हम, शादी के पहले से ही अलग हैं। शादी के पहले से ही आप अलग थे? हम शादी से पहले ही हमको 2003 में ही अलग फर्क कर दिया गया है भाई से, और 2006 में मेरा शादी हुआ और उसके बाद तब हम कम पढ़े लिखे थे, हम मैट्रिक पास थे, सोचे कि पत्नी को ही पढ़ा देता है, इसका पढ़ने में ललक है, ये कुछ कर लेगी, हम भी इसके साथ साथ थोड़ा अच्छा से जिंदगी जिएंगे, थोड़ा सुख करेंगे। लेकिन ये सुख नहीं, ये दुख हो गया हमको। देखिए एक पत्नी जो है वो अपने पति से कुछ मांगी और ये पूरा कर दिए, फिर भी इसके साथ जो है ऐसा घटना हो गया। ये कहीं ना कहीं गांव समाज में घिनौना हरकत और ये समाज में जो है एक कीड़ा फैल गया है। बार बार ये लगातार ये खबर सामना आ रहा है जहाँ की जो है एक पत्नी या तो एक प्रेमिका जो होती है वो लगातार जो है अपने प्रेमी को या तो पति को इस हालत में कहीं पे ड्राम में बंद कर दिया जा रहा है, कहीं पे जो है लाठी चलवा दिया जा रहा है, कहीं पे गोली मरवा दिया जा रहा है। ऐसा घटना जो है आप लोग देख रहे होंगे, सामना करना पड़ जा रहा है। तो और कुछ कहना चाहिएगा आप मतलब पब्लिक से? पब्लिक से हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अपना पत्नी को जो है पढ़ाइए लिखाइए। वो पढ़ाने लिखाने का जहाँ तक बात है सबका अपना अपना सोच है, लेकिन पब्लिक से इतना कहना चाहेंगे जरूर कि सब पब्लिक मिल करके हमको इंसाफ दिलवाइए। आपको इंसाफ चाहिए? हाँ हमको इंसाफ चाहिए। हम सरकार से भी, सिद्धार्थ सर से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप इस तरह का जो जाता है टीचर, इस तरह का जो होता है टीचर, उसको सर कड़ा से कड़ा सजा दीजिए सर, उसको जल्दी से जल्दी सस्पेंड कर दीजिए सर, ताकि किसी का घर बर्बाद ना हो। अब इस उम्र में शादी के 19 साल बाद किसी भी लड़का को जो कोई भी लड़की अगर छोड़ देती है तो उसका स्थिति सर क्या होगा। हर मर्द अपने सीना पर हाथ रख करके अगर देखेगा कोई तो क्या सोचेगा कि इस तरह का हालत कर करके बीच पंतर में छोड़ देता है जेंट्स को, ना ही मर सकता है ना ही जी सकता है। सर क्या करेगा जेंट्स, हर हाल में जेंट्स जब मर जाता है तब उसका प्यार सच्चा नजर आता है समूचा दुनिया को, और जब तक मरता नहीं है कितना कुछ करता है तो उसका प्यार सच्चा नहीं नजर आता है। चाहे पत्नी रहे कि दुनिया रहे, कोई कानून भी उसी तरह बना है कि अगर हम
अगर पत्नी को जरा सा अगर तकलीफ दे देंगे तो तुरंत जेल हो जाएगा। और पत्नी हमको बार बार टॉर्चर करती है, बार बार टॉर्चर करती है, मारती है, पीटती है। लाज से हम क्या किसको बोलेंगे कि हमको पत्नी मारी है। लेकिन आज हम बोल रहे हैं, आज हम इसलिए बोल रहे हैं कि अब नहीं बोलेंगे तो सीधा हम जान ही मराने का समय आ गया, तो अब बोलेंगे नहीं तो कब बोलेंगे। मतलब आपके पास और कोई चारा बचा नहीं? अब मेरे पास कोई चारा बचा नहीं है सर। अब हम कब मर जाएंगे, कब हमको मार देगा, अब हमको डर लगने लगा है, बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। फिर आप अगर आप कुछ कर लीजिएगा तो ये भी गलत बात है कि आप कुछ कर लीजिएगा, है कि आपके घर पे जो है माँ जिंदा है अभी, तो फिर उसको माँ कौन के लिए ही हम जिंदा हैं। हकीकत बात यही है कि माँ के लिए ही हम जिंदा हैं, नहीं तो हम कब का मर गए होते। इसका हमको व्यवहार में अंतर 15 महीना पहले से चल गया था। हम बर्दाश्त कर रहे थे। बोली क्या कि हम बांका ट्रांसफर करा रहे हैं, बांका जिला में ट्रांसफर करा रहे हैं, आएंगे अपना घर आएंगे, और गलत पीडीएफ भेज दी कि हम दुधारी पंचायत भरे हैं, ककवाड़ा पंचायत भरे हैं, मतलब कहीं ना जो यहाँ पंचायत भरे हैं। 10 पंचायत हमको फालतू का झूठ का पीडीएफ बना करके हमको भेज दी, और हम वही पीडीएफ दे करके हाँ आएगी चलो भाई हम संभल जाएगी, मेरे घर में आएगी तो संभल जाएगी। लेकिन वो ट्रांसफर ही नहीं कराई, कहीं नहीं जाएगी वो सर। उसको सब कुछ यहीं पर मिल गया है, इसी स्कूल में मिल गया है, यही स्कूल में रहेगा। चलिए, अगर वो अभी अगर समझदार निकली और अभी वो बोली कि नहीं अब हम रहेंगे तो अपना पति के ही साथ रहेंगे, वो अपना जो है गलती एक्सेप्ट कर ले, तो क्या आप उसको रखना चाहिएगा? गलती एक्सेप्ट करें। अब तो मामला कोर्ट थाना में गया है, अब थाना में जैसा कहेगा वैसा करेंगे। देखिए, कोर्ट में भी जो है कंप्रोमाइज होता है, तो आप कागज अगर लगाइएगा वो भी कागज लगाइए। दोनों आदमी अगर बात करते हैं प्रेम भाव से, काहे कि पति पत्नी है, अगर वो आएगी तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा? एक्सेप्ट तो देखिए सर, कानूनी तौर पर हमको करना होगा, एक्सेप्ट तो करना होगा। मतलब मन से नहीं कीजिएगा लेकिन कानूनी तरीका से कीजिएगा। जरूर करना होगा, यही कानून कहेगा कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा, तुरंत हमको जेल में दे देगा। बार बार तो औरत को तो यही ना एक ब्रह्मास्त्र है हाथ में, जरा सा कुछ हुआ झूठ का केस, हम नहीं कुछ तो हमको मारता पीटता है, नहीं कुछ तो हमको गाली देता है, नहीं कुछ तो हमको खाना नहीं देता है, नहीं कुछ तो हमको कपड़ा नहीं देता है। खामखा झूठ का, सिर्फ झूठ का केस करके तैयार, और उसमें पुलिस भी आकर के तुरंत पकड़ करके जेल में दे देता है। लेकिन पुलिस भी आती है तो वो लड़का को ही क्यों पकड़ती है, लड़की को एक्शन में काहे नहीं लेती है? क्योंकि कानून इसी तरह है, कानून ही बदलना चाहिए। पुरुष आयोग 100% होना चाहिए, पुरुष आयोग। मतलब अगर लेडीज आयोग है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए। जरूर जरूर पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुष का सुनने वाला होना चाहिए, पुरुष के लिए कोई कानून होना चाहिए। आज हम मर गए, कल कोई और मर जाएगा, परसों कोई और मरेगा, इस तरह से जो समूचा पुरुष समाज ही मर जाएगा। चलिए, काफी भावुक की बात है। अभी हम पूर्णिया जिला में अभी हैं, और जो है हमें ये व्यक्ति मिले, काफी ज्यादा रो रहे थे और बिलख रहे थे, तो सोचे क्यों ना इसका मदद किया जाए और इसकी जो आवाज है वो पुलिस तक, कोर्ट तक, सरकार तक पहुंचाई जाए कि अगर लेडीज की सुनती है तो जेंट्स का क्यों नहीं सुना जाए। और आखिर हर बार एक लड़का को ही अपना जो है विश्वास, एक जो है पति पत्नी में जो है प्रेम जो होता है वो जताना पड़ता है, चाहे उस जगह पे प्रेमी हो या तो पति हो। हर बार लड़की आगे निकल जाती है और लड़का पीछे रह जाता है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।